Today, on 25th of September 2021, we are going to discuss Alembic Pharmaceuticals. And once again, this is a requested video, the request for which was made by Mr. H.R. Seth, Harsil Shade. He asked me, sir, more than 50% of my capital is stuck in Alembic Pharma. What should I do? I have 350 shares at the price of 955. Any chance of bouncing in next few months? Please advise. So I feel very bad when someone says that more than 50% of my stock is of capital is stuck in some particular stock or share. Always it is always said and it is always preferred that never put all your eggs in a single basket. It is said that never put all your eggs in a single basket. अर्थ क्या हुआ? अर्थ का अनर्थ मत कीजिए. अर्थ ये हुआ कि सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर चीज में नहीं लगाइए. 50% लगा चुके हैं आप एलम्बिक फार्मा में, सिर्फ और सिर्फ एलम्बिक फार्मा में. जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं जनरली जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? अपना 30%, 20%, 40%, मैक्स टू मैक्स 40%, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है 40%, वो डिवाइड करते हैं. और वो अपनी फील्ड में, जैसे फार्मास्यूटिकल एक फील्ड है, जैसे मेटल एक फील्ड है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री एक फील्ड है, अपनी फील्ड के ब्लू चिप स्टॉक्स या लार्ज कैप स्टॉक्स में जो मास्टर्स हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, उनमें लगाते हैं. एंड दे फॉरगेट इट, भूल जाते हैं कि भाई लगाए थे. कब तक? 5 साल 10 साल के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं कि स्टॉक में लिया. जैसे मैंने मेटल सेक्टर लिया तो मेटल सेक्टर का जो बढ़िया स्टॉक है उसमें लगा दिया. फार्मा लिया, फार्मा के जो बढ़िया स्टॉक है उसमें लगा दिया. और जब वो ऊपर होते हैं, अपनी टॉप पोजीशन पे होते, तब नहीं लगाते हैं. जब वो बच्चे होते तब लगाते हैं. उनको पता होता है कि ये ऊपर जाने वाले हैं, उनकी इतनी अच्छी स्टडीज होती हैं. वेल, सो एलम्बिक फार्मा पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उसके लिए मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लिया है और वीकली चार्ट पे कुछ चीज़ें उभर के आ रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. अभी तक जो प्राइस एक्शन है वीकली चार्ट पे, इसको इज्जत दे रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था कि सर आई रिस्पेक्ट यू. किस प्राइस एक्शन को? 560 के आसपास के प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट कर रहा था. बाउंस कर रहा है, नीचे आया, बाउंस कर रहा है. और अगर मैं इसको जूम इन करता हूं तो आप इस पे एक चीज देख रहे हैं कि एक्चुअली वो उस लाइन पे भी नहीं आ रहा, उससे पहले ही बाउंस ऊपर कर रहा है. ठीक, उससे पहले ही ऊपर बाउंस कर रहा है, तो रिस्पेक्ट दे रहा है. अब जब उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है तो फिर वो ही काम कर रहा है कि उस लाइन पे आ ही नहीं रहा, उससे पहले ही उसे गाली दे के निकल जा रहा है पतली गली से. यू अंडरस्टैंड द थिंग? जब तक आंखों में किसी के बारे में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, तो उससे पहले ही वो बो डाउन हो जा रहा है, झुक जा रहा है उसके चरणों में. और जब इज्जत इतनी खराब हो गई तो जब भी वो उस लाइन के आसपास आ रहा है तो उससे पहले ही उसे गाली देके भाग जा रहा है. इस ऐसे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि ये ग्रैस्प करने में आसानी होती है और आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं. तो अब मतलब ये पहले हाईली सपोर्ट जोन था, अगर मैं इसको जोन कहूं तो बेटर होगा. लेट मी ड्रॉ अ जोन हियर. गिव मी अ फ्यू सेकेंड. यस, okay, and here we go. इस जोन पे रिस्पेक्ट थी. अब वो रिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट हो गई, अच्छे दोस्त थे अच्छे दुश्मन बन चुके हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि ये जिसने यहां पर बाय करा है बॉटम पे यहां पर, तो ये भी हो सकता है कि उसने यहां पर पता है उससे पहले ही उसने सेल कर दिया, तो ये मे बी प्योरली अ प्रॉफिट बुकिंग। ये विक जो दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग। जो ट्रेडर्स हैं वो इस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, पहली कैंडल पहली विक पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक उन्हें दूसरी विक या दूसरी कैंडल ना मिल जाए और वहां से रिजेक्शन ना हो जाए। तो अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न कब आएगा? जब आपको दूसरी उससे थोड़ा सा नीचे, ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न कब क्या होगा कि उससे थोड़ा सा और नीचे से ही नीचे हो जाएगा, मतलब उसके सामने भी नहीं जाएगा, पहली गाली देके भाग जाएगा। अगर ऐसा होता है ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न होगा और वहां पर विक बनाएगा, ठीक है ना। सो अभी तक इज्जत दे रहा था, अब उसकी बेइज्जती पे तुल गया है। वेल तो इस चीज को आप, अगर ऐसा होता है, मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। आरएसआई क्या कह रहा है? हाँ भाई, ऑसिलेटर्स दे रखे हैं तो इस्तेमाल करिए, इंडिकेटर्स हैं तो उनको, उन पे भी स्टडी करिए। वेल हम आरएसआई पे देखते हैं आरएसआई क्या कह रहा है और हिस्टोरिकली उसने क्या कहा है, उससे कुछ हम निकालने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकली आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है तो आरएसआई ऊपर शूट करता है, प्राइस भी ऊपर शूट करता है। ओके, दोबारा से वो हिस्टोरिकली ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया, करीबन उसी प्राइस के आसपास आया और 2 बार हो गया और उससे पहले ही शूट कर गया। दिस वाज अ इंडिकेशन के ये बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है ना। ये इंडिकेशन था, साफ इंडिकेशन था कि आई एम रेडी टू गो एंड आई एम सेइंग टाटा बाय बाय। वेल ऐसा होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन हिस्ट्री तो यही कह रही है कि आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है, ओवरसोल्ड में आता है तो ये बॉटम आउट उस कालखंड में बॉटम आउट हो जाता है। तो ये कालखंड क्या चल रहा है? सन 21वीं सदी चल रही है ना। ये क्या कालखंड था? 20वीं सदी किससे पहले का था? सदी मतलब 10 साल। तो 20वीं सदी का कालखंड से पहले, 20वीं सदी का कालखंड तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 21वीं सदी ये हो गई, तो उससे पहले के ये हिस्ट्री में ये बता रहा है। तो इस कालखंड, इस सदी में भी ऐसा ही होगा। गारंटी है? नहीं। लाइकली है? हाँ। हाईली लाइकली है? यस। सो यहां पर सेल करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। यहां पर अगर आता है बाय करने की सलाह दूंगा। क्यों? हिस्ट्री बता रही है, हिस्ट्री से सीखो। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि हिस्ट्री में हुआ है ऐसा होगा, लेकिन आरएसआई, चलो हिस्ट्री की नहीं मानते, लेकिन आरएसआई तो कुछ बता रहा है। आरएसआई क्या कह रहा है कि मैं भाई ओवर सोल्ड हो चुका हूं, बिक चुका हूं, मेरा प्राइस इतना था, इससे बहुत नीचे आ चुका है और नीचे आ सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो हमने इसे आरएसआई पे भी डिस्कस कर लिया, हमने इसे प्राइस एक्शन पे भी डिस्कस कर लिया। इस चीज को हम दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मैं समझा रहा हूं, आप समझने की अपनी तरफ से कोशिश करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया। हाँ, इससे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची कोई होंगे, महान संत होंगे ठीक है। तो वो संत के नाम पे ये फिबोनाची साहब जो हैं, वो पूरी प्रकृति में जो है एक रेशो बनाई थी कि हर प्रकृति की हर एक चीज इस रेशो को फॉलो करती है। और वो संत इतने महान संत थे कि आज तक उनकी थ्योरी अप्लाइड है, हर जगह अप्लाई है। हमारी बॉडी रेशो से लेकर एक फूल के डिजाइन से लेकर एक
पेंटिंग से लेकर हर जगह अप्लाइड है, एक मधुमक्खी के छत्ते से लेकर हर जगह अप्लाइड है, और वो एप्लीकेशन यहां पर हमें दिखाई देती है। चलिए मैं फिर से इसको अप्लाई करता हूं, यहां पर स्विंग लो से स्विंग हाई तक कनेक्ट करता हूं। ओके, सो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 38 इंपॉर्टेंट होता है, 50 इतना नहीं। गोल्डन पॉकेट, यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉकेट पे होता ही होता है, आपको बाउंस मिलता ही मिलता है। और किसी भी स्केल पे, किसी भी चीज पे आपको गोल्डन पॉकेट पे बाउंस मिलेगा मिलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध के, रुमाल में गांठ बांध के अपनी जेब में रख लीजिए। टाई अ नोट एंड पुट इन योर पॉकेट। क्या कि गोल्डन पॉकेट में बाउंस मिला, सो वही चीज आरएसआई भी दिखा रहा है कि हाँ जी बाउंस मिला। वही चीज प्राइस एक्शन वॉल्यूम पे भी बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ये यहां से रॉकेट बन के ऊपर चला जाएगा। वो क्यों कह रहा हूं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये जो अब इससे नीचे लेवल्स आएंगे, जो ये लेवल्स हैं जो ये ड्रॉ कर रखे हैं, जैसे कि अभी अगर कोई बाय करना चाह रहा है बाय कर सकता है, लेकिन वो ध्यान में रखे अगले 4 साल से 5 साल तक के लिए उसने उस पे ताला लगा दिया है, वो छुएगा नहीं, ठीक है। कई कई लोग तो 4 दिन में ही ताला खोल के जो है निकाल लेंगे। 4 साल 5 साल तो बहुत दूर की बात है। वेल, सो बाइंग लेवल्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज 779 से। सेकंड जो है 674 के आसपास, और थर्ड जो है जो बहुत मुश्किल है 530 के आसपास के इस लेवल पे आएगा। लेकिन फ्यूचर और स्टॉक का ये कहना होता है कि शेयर मार्केट में मतलब एक आदमी ने कहा दूसरे आदमी से कि भाई सब कुछ ऊपर वाले को पता है, तो उससे कहा कि भाई आके जो है ऊपर वाले को कहे कि वो आके अपनी किस्मत स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आजमा ले, वो भी वहां पर धोखा खा जाएगा ऊपर वाला। वेल, सो एक चीज मैं यहां पर आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ कि यस, अभी क्या है कि रेड जो डार्क लाइन है वो ऊपर की तरफ है, तो ये कह रहा है कि इनिशिएट हो चुका है और नीचे आ सकता है, कि प्रेशर अब इसको ईएमए रिबन का प्रेशर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रिबन है उसका प्रेशर इसे मिल सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ साल और इंतजार करिए, या हो सकता है कि कुछ साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो इस पे ये खेल रहा था, अभी तक ईएमए रिबन पे ये बाउंस करके ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कुछ कुछ महीने या कुछ साल ये प्रेशर बना के रखेगा, क्योंकि वीकली चार्ट है, दिस इज हाईली प्रोबेबल। ओके, सो तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने इसका इस लाइन के आसपास जो प्राइस एक्शन रहा है वो करीबन 4 साल से ऊपर रहा है। तो फार्मा के स्टॉक्स का मैंने ये देखा है कि वो स्टक हो जाते हैं, कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं दे पाते हैं। आप समझिए कि वो कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो एक कहीं स्टक हो जाएंगे, कुछ स्टक होंगे फिर चलेंगे फिर स्टक हो जाएंगे, ठीक है ना। सो फार्मा के साथ ये कि एक ड्रॉबैक है, एक
पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, मैक्सिमम स्टॉक्स का यही ट्रेंड देखा है कि वो 1 साल चले और उसके बाद 2 साल 3 साल के लिए वो एक ज़ोन में स्टक हो गए, लेकिन गिरेंगे, ज़्यादा गिरेंगे ऐसा नहीं है, ठीक। सो हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 साल जैसे ये रुका है, तो हो सकता है 2 साल 3 साल यहाँ पर इस ज़ोन में रुक जाए। नीचे इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो ज़ीरो हो जाएगा ये? नहीं, ज़ीरो, इतनी साल पुरानी कंपनी है, ये तभी समझिए ज़ीरो हुआ जब ये अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना बंद कर दे। क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं। क्या इस पे कोई कोर्ट केस हुआ? अभी कोई न्यूज़ है कि इस पे कोर्ट केस हो गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं। तो जब इस तरीके की आपको न्यूज़ मिले या कुछ मिले तब मैटर ऑफ कंसर्न होगा, अभी नहीं। वेल, वीकली स्केल है तो वीकली स्केल पे आरएसआई पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया आरएसआई हिस्ट्री में ऐसा होता है तो ऐसा करता है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं। अब डिस्कस करते हैं फंड फ्लो इंडेक्स पे। फंड फ्लो इंडेक्स क्या? फंड बाहर जा रहा है वीकली स्केल पे, अंदर की तरफ अभी नहीं है। तो जब लोग बाग भाग रहे हों, जब मॉब, जनरली क्या होता है कि मॉब किसी चीज को सोच रहा होता है, उसका उल्टा सोचो। सब कह रहे हैं कि स्टॉक अगर ऊपर भागेगा, सब कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, तो आपके दिमाग में डाउट जरूर आना चाहिए कि कोई ना कोई बैठा है उसका उल्टा करने के लिए, और वो मालदार होता है, पैसे वाला होता है। जो उल्टा करता है ना वो पैसे वाला होता है, क्योंकि उसमें इतना पैसा, इतना फंड होता है कि वो रिवर्स कर देता है, फ्लिप कर देता है चीज को। तो यहां कोई ना कोई अकुमुलेट कर रहा होगा, यहां कोई ना कोई अकुमुलेट कर रहा होगा, और नीचे आएगा तो और अकुमुलेशन होगा, और जब उसको लगेगा कि फ्लिप का टाइम आया, फ्लिप कर देगा। वेल, हम उल्टा चलते हैं। जब बाइंग की पोजीशन होती है हम सेल करते हैं, जब सेल करने का होता है तब हम बाय करते हैं। यहां पर जो है ये साफ बता रहा था कि भाई फंड ज्यादा ही आ रहा है, सो यहां पर क्या सेल के लिए था, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से ये दोबारा से उसने डबल टॉप, कंफर्मेशन हुई, डबल टॉप हुआ, आ जाओ नीचे, ठीक। अगर आरएसआई को मैं दोबारा से लेता हूं तो आरएसआई पे मैं ये चीज आपको समझा सकता हूं। इसको फिलहाल हटा देता हूं और आरएसआई पे देखिए। ओके, ओके, आरएसआई ऊपर, इसी के करस्पॉन्डिंग प्राइस एक्शन ऊपर। ओके, आरएसआई टॉप से टॉप कनेक्ट करा, कह रहा है जी मैं नीचे आ रहा हूं, प्राइस एक्शन कह रहा नहीं, और यहां पर कई लोग फंसे होंगे, इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूं, ठीक। डेविएशन या डाइवर्जेंस बन गई नीचे, और उसके बाद कहानी आपके सामने है, ठीक। सो ये टाइम, ये समय बाय करने का है, अकुमुलेट करने का है, बेचने का नहीं। लेकिन ये चीज 4 साल से लंबी हो सकती है, ये चीज आप समझ के रखें। हो सकता है कि ये अपनी लास्ट लिमिट को भी टेस्ट करने आ जाए, हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट लिमिट को टेस्ट करने आ जाए, नीचे गिरे नहीं। दवाइयों को किसकी जरूरत, किसको दवाइयों की जरूरत नहीं होती है? सबको दवाइयों की जरूरत होती है, और बहुत पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं इंडेक्स की, एक पर्टिकुलर स्टॉक की नहीं, इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इंडेक्स में क्या, प्राइस एक्शन ऊपर पे ऊपर, लेकिन आरएसआई क्या कह रहा है? कह रहा था कि यार मान जाओ, करेक्शन, हैवी करेक्शन करूंगा, ठीक है। करेक्शन करा अभी, क्या इसे हैवी कह सकते हैं? 10% से ऊपर था, तो इसने अच्छा खासा करेक्शन करा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये सपोर्ट जोन थी, तो भाई उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है ना।
तो वही चीज मैं कह रहा हूं, कोई पैसे वाला फ्लिप कर देता है, कर दिया उसने फ्लिप। क्यों? यहां पर जो है एक बार हिट करा, दो बार हिट करा, तीसरी बार हिट करा, क्या कहते हैं कि बार बार हिट कर रहा है तो वो सपोर्ट कमजोर हो जाती है, तो तीसरी बार तो वो नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्या करा, फ्लिप कर दिया। नहीं, आप गलत हो, जो आपने पढ़ा वो गलत पढ़ा है कि तीन तीन बार जो है प्राइस एक्शन उस सपोर्ट पे हिट कर रहा है तो प्राइस एक्शन सपोर्ट कमजोर हो जाती है, आपने यही पढ़ा है ना, और वो नीचे आ जाना, तोड़ना देना चाहिए। वो कहेगा नहीं आपने गलत पढ़ा है, ये ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा करूंगा। सो तो प्राइस जो पैसे वाला है वो यहां पर अभी बैठा है, हो सकता है वो आपके जो है आपको गलत साबित कर दे, आपको लग रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन वो फ्लिप कर सकता है। लेकिन ये कंडीशंस अभी जो है, अभी इंडेक्स पे नहीं बन रही हैं। इंडेक्स पे अभी जो है प्राइस एक्शन नीचे आने की उम्मीद ज़्यादा है। कुछ कोरोना दोबारा से नहीं आ रहा है, जो ये कोरोना का रन अप था और जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स बूम कर रहा था, वो चीज़ नहीं हो रही है। साथ में क्या होता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन की है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। सो फंड उतना ही होता है, लेकिन फंड रोटेट होता है, सर्कुलेट होता है, फंड फ्लो होता है, एक चीज से दूसरी जगह फंड लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी फार्मा में नहीं लग रहा है तो दूसरे इंडेक्सेस में लगेगा, ठीक है ना। इसको अभी जो पिट रहे थे जैसे आपका निफ्टी, ऑटो निफ्टी है वो पिट रहा था, उसमें जाएगा। तो जो चीज नीचे है वो बाय करो, जो चीज ऊपर है वो सेल करो। सिंपल फंडा है, टेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। With that note, I want to close this video and thank you very much for making a request. I repeat, thank you very, very much for making a request and watching it till end. Thanks once again.